अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक तफसीली वीडियो के साथ। ये वीडियो 21 मार्च से 27 मार्च के दरमियानी 6-7 दिनों में जो सोलर इवेंट्स होंगे उनके बारे में। एक बड़ी तब्दीली तो पहले ही दिन आ जाएगी। 21 ऑफ मार्च को वीनस नाम का एक प्लैनेट आपके 10th एंगल पर आएगा। 10th एंगल एक इम्पॉर्टेंट एंगल है। इट इज़ अ क्राउन एरिया ऑफ ऑर्बिटल मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स। जब भी यहाँ कोई प्लैनेट फ्रेंडली हो तो उससे मटेरियल एडवांटेजेस तो मिला ही करते। आपके लिए वीनस का 10th एंगल पर आना अदरवाइज़ भी 3 एडवांटेजेस की वजह बनेगा। 3 बेसिक एडवांटेज हैं क्योंकि वीनस रोमांटिक इमोशंस का रिप्रेजेंटेटिव है, रोमांटिक इमोशंस का फ्यूल प्रोड्यूस करता है, अटैचमेंट्स, दिलचस्पी, लविंग एंड केयरिंग कॉन्सेप्ट्स, सोल एक्सचेंजेस एंड नाराज़गियों के ख़ात्मे का सबब बनता है। तो ये बेसिक एडवांटेज तो बहरहाल आपको मिलेंगे, लेकिन इन बेसिक एडवांटेज में 10th एंगल का एडवांटेज जब ऐड होगा तो क्या होगा कि आपकी दिलचस्पी, आपके एहसासात ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड होंगे। रिलेशनशिप ओरिएंटेशन भी आएगी, रिलेशनशिप अटैचमेंट्स भी आएंगे, रिलेशनशिप प्लेजर्स भी आएंगे, लेकिन उन प्लेजर्स का एक हिस्सा अटैचमेंट विद द कैरियर, अटैचमेंट विद द हाई लेवल ऑफ अचीवमेंट। दिल करेगा कि कुछ बड़ा कामयाबियाँ हासिल की जाए, एंड दैट इज़ द रियल टाइम कैंसेरियन, जब शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स अब आपको मैक्सिमम आपकी दिलचस्पियों को, आपके जज्बात को एक सिमत दे रहे, एक डायरेक्शन दे रहे, एंड अब आपको यूज़ करना चाहिए। वो इमोशनल वीकनेसेस जो सैटर्न एंड जुपिटर के 8th हाउस में आ जाने से पैदा हो गई थी, वो अब रिकवरी की तरफ है। सूरज आपके यहाँ 10वें घर में ऑलरेडी है, एक पावरफुल प्लैनेट जो 10th हाउस को साल में एक ही दफ़ा सपोर्ट करता है और मैक्सिमम कर देता है, एंड वो 20 तारीख से आपके लिए सपोर्टिव है। अगर आप इस वक्त कैरियर का आगाज़ करना चाहें, जॉब हासिल करना चाहें, जॉब की कॉम्प्लिकेशंस को रिपेयर करना चाहें, कुलीग्स के साथ इश्यूज़ को रिपेयर करना चाहें, कुलीग्स के साथ अपनी रेपुटेशन को अच्छा करना चाहें, बॉसेस के साथ अपनी रेपुटेशंस को अच्छा करना चाहें, फैमिली के साथ अपनी रेपुटेशंस को अच्छा करना चाहें, दिस इज़ आइडियल टाइम विद द नेचुरल सपोर्ट। इसके लिए आपको कुछ करना नहीं, आपको सिर्फ प्लान करना है कि मुझे इस तरफ जाना है, मुझे ये काम करना है, मुझे ये चीज़ हासिल करनी है, एंड सपोर्ट नेचर करेगी मुफ्त में। कोई आपने पैसे खर्च नहीं किए इस वीनस को 10th एंगल पर लाने के लिए। आप ला भी नहीं सकते थे, मैं भी नहीं ला सकता था। जो ला सकता था उसने ला दिया है, वो क्रिएटर है, वो सबसे बड़ा है। जब वो ला कर देता है तो मुफ्त में देता है, एंड आपको सिर्फ उसे यूज़ करना है। अगर आपके अंदर कुछ भी विल है अपने सोर्स ऑफ इनकम को डेवलप करने की, कुछ भी प्लान्स हैं अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, कुछ भी प्लान है अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को लग्जूरियस लेवल पर ले जाने की, दिस इज़ राइट टाइम, आपको कर देना चाहिए। अब आपको अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने के लिए टाइम फेवर कर रहा है। फिर सूरज अगर 10th हाउस में हो तो ये नेचुरली भी ह्यूमन नेचर में कसक, तड़प, ग्रोथ, लीडरशिप क्वालिटी, डोमिनेटिंग स्किल्स एंड टॉप लेवल पर रहने की जो अंदर एक ख्वाहिश होती है उसको बढ़ा देता है। सिर्फ बढ़ाता नहीं है, उसे अचीवमेंट्स की तरफ ले जाता है। एंड अदरवाइज़ जो प्लैनेट्स आपके लिए पिछले हफ्तों से सपोर्टिव हैं उनमें आपके लिए मरकरी जो है वो आपके 9th एंगल पर है। दिस इज़ आइडियल फॉर कैंसेरियन स्टूडेंट्स। लो एवरेज स्टूडेंट्स भी जो अमूमी तालीम हासिल करते हैं, जैसे मैट्रिक, इंटरमीडिएट या ओ लेवल्स, एंड हाई लेवल की एजुकेशन भी जिसमें कैरियर टाइप की चीज़ें होती हैं, जैसे कंपटीशन वाले एग्ज़ाम्स देना, हायर एजुकेशन, जितने भी हायर एजुकेशन इंटरनेशनल हायर एजुकेशन के लिए अपने लिंक्स बढ़ाना या वहाँ कामयाबियाँ होना, दिस इज़ आल्सो पॉसिबल। एंड मरकरी अगर 9th हाउस में हो तो दिमाग भी मैच्योर होने लगता है। सिर्फ तालीमी शोबे में कामयाबियाँ नहीं मिलती, लोगों को समझने में, मौसमों को समझने में, रिश्तों को समझने में, हालात को समझने में, ड्यूटीज़ को समझने में, मज़हब को समझने में, इन सब सेक्टर्स में भी मदद मिलती है। सिर्फ समझने में ही मदद नहीं मिलती, समझाने में भी मदद मिलती है। आपका एक्सप्लेनेशन लेवल अब बढ़ जाता है, आपका पब्लिक इमेज बढ़ जाता है। जब आप बात कर रहे होंगे तो सामने वाले के दिल पर असर कर रही होगी, मैजिकल इम्पैक्ट इन योर अंदाज़े गुफ्तगू, और ये बड़ी अहमियत रखता है। अगर आपका अंदाज़े गुफ्तगू अच्छा ना हो, आपकी बहुत कीमती बात भी रद्द हो जाएगी, और अगर आपका अंदाज़े गुफ्तगू अच्छा हो तो आप एक जनरल सी बात को भी बहुत पंच लाइन बनाकर सामने वाले के सामने पेश कर सकते हैं। तो अंदाज़े गुफ्तगू पर भी काम किया करें।
कैंसेरियन लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स इस वक्त इतने प्रोडक्टिव नहीं हैं, दोनों ही आपके यहाँ 8वें घर में है, तो मुकदमात से बचने, कर्ज़े से बचने, बीमारी से बचने की अदरवाइज़ भी आपको कोशिशें करनी चाहिए, स्पेशली हड्डी के अमराज, मैदे के अमराज, साइकोलॉजिकल प्रेशर्स, ये लॉन्ग टर्म प्लैनेट के नेगेटिव एंगल की वजह से पैदा हो सकते हैं, ज़्यादा सोचना, मनफी सोचना। बट इसकी जो जनरल रेमेडी, अगर कोई बंदा, कोई कैंसेरियन मेल, फीमेल, स्टूडेंट, बिजनेसमैन, कोई भी बंदा अगर इस तरह की सिचुएशन में फंस गया है कि उसे डिजीज़ घेर लेती है, लॉसेस घेर लेते हैं, रिलेशनशिप डिस्टर्बेंसेस घेर लेती हैं, तो उसे जो जर्नल रेमेडी है, विच इज़ आइडियल है, जर्नल लेकिन इफ़ेक्ट बहुत अच्छा है, रूबी अगर 8 से 10 कैरेट पहना जाए तो आपके लिए काफ़ी मुफीद होगा, साथ में सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत पढ़ी जाए। बट अगर कोई कैंसेरियन ऐसा है जो इस जनरल रेमेडी से फैज़याब नहीं हो पा रहा, सिचुएशन उससे ज़्यादा सिवियर है, उससे ज़्यादा डिज़ास्टरिंग है, उससे ज़्यादा पेनफुल है, तो रूबी काम नहीं करेगा। उसका जो नेक्स्ट स्टेप है कि पहले आप अपनी डायग्नोसिस की तरफ चले जाइए। डायग्नोसिस जो एस्ट्रोलॉजर्स के पास मेथड है वो है बर्थ चार्ट कैलकुलेशन। अगर आप बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस की तरफ जाते हैं और पता चल जाता है कि सिवियरिटी कहाँ है, कौन सी फील्ड ज़्यादा डिस्टर्ब है, कौन से एस्पेक्ट्स नेगेटिव हैं, कौन सा सेक्टर आपका वीक है, तो फिर रूबी के साथ कुछ और स्टोन भी प्रिस्क्राइब किए जा सकते हैं। एंड उस प्रिस्क्रिप्शन के बाद आप इस जो एस्ट्रोलॉजिकल डैमेजेस हैं, हॉरोस्कोप नेगेटिविटीज़ हैं, नेगेटिव थिंकिंग है, स्लो परफॉर्मेंसेस हैं, ये बड़े आराम से रिकवर हो सकती हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ऐसी चीज़ें हम लोग पिछले 18 साल से करते आ रहे हैं। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं। कैंसेरियंस अगर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशन के लिए रब्ता करना चाहें तो उन नंबरों पर रब्ता करके अपना टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए अब कैंसेरियंस हमें इजाज़त दीजिए। जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह, एंड कैंसेरियन से मुझे लगाव भी बहुत है, बहुत मोहब्बत से दुआ करते हैं। इनकी दुआ के अल्फाज जब कमेंट्स में आते हैं तो वो गैर मामूली होते हैं, मुझे उससे पढ़कर खुशी बहुत होती है। एंड वैसे भी कैंसेरियन ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, ज़्यादा हम्बल, ड्यूटीफुल, सैक्रिफाइसिंग, स्पिरिचुअल, ये ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो उन्हें वैसे भी दूसरों के लिए दुआएं करने के लिए, दूसरों के लिए कुर्बानी देने के लिए, दूसरे की प्रॉब्लम को समझने के लिए बहुत असर छोड़ती हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कैंसेरियंस मेरे लिए ज़रूर दुआएं करेंगे। कैंसेरियन माएँ अगर मुझे सुन रही हैं, बहनें अगर सुन रही हैं, भाइयों की तरह के लोग सुन रहे हैं तो मेरे लिए ज़रूर दुआ करें, मेरे लिए भी, मेरी टीम के लिए। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कैंसेरियन, आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बन रही भी है और बनती भी है। एंड शबान के महीने की जो बरकतें हैं, इब्तदाई दिन है, फिर शबरात आएगी, इन सीजन्स को भी इग्नोर मत करिएगा। अपनी स्पिरिचुअल साइड को फुलफ़िल करने के लिए इन इवेंट्स को भी नज़र में रखिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।